ऐसी दवाएं जो वक्ती तौर पर आपको ठीक कर देंगी वो मार्केट में लाई जाती हैं, ताकि जब दोबारा आपके जैसे कि सर दर्द हो, का फ्लू की कोई भी मेडिसिन अभी तक मार्केट में मौजूद नहीं है जो परमानेंट फ्लू का इलाज कर सके। हाँ, टेम्पररी तौर पर इस्तेमाल करने वाली दवाइयां काफी सारी मार्केट में मौजूद हैं। तो ये एक फार्मा कंपनीज की एक बिजनेस थ्योरी है कि कोई ऐसी मेडिसिन मार्केट में नहीं आनी चाहिए जो बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। इसलिए कैंसर की ये रिसर्च को दुनिया से 60 साल पहले छुपा लिया गया, जो कि कल CIA की तरफ से डिस्क्लासिफाइड हुई और दुनिया भर में इसका चर्चा जो है वो होना शुरू हो गया कि किस तरह ड्रग माफिया और हुकूमतें हमें ऐसी दवाइयों से दूर रखती हैं, मार्केट में नहीं लेकर आती जो जड़ के खात्मे का सबब बनती हैं। कोविड में भी यही हुआ था कि पहले वायरस पैदा किया गया, वायरस फैलाया गया, फिर उसकी वैक्सीन पूरी दुनिया को बेची गई। इसका सिंपल जो है लोग बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय ये है कि जो मेडिसिन पैरासाइट्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी खत्म करने के लिए, उससे कैंसर के ट्यूमर का इलाज मुमकिन था, जो कि आज से 60 साल पहले इस पर रिसर्च हुई थी, जिसको क्लासिफाइड कर दिया गया। अगर वो उस टाइम से रिसर्च अब तक चल रही होती तो कैंसर का इलाज आज मुमकिन होता और लोग बिला वजह कैंसर की वजह से ना मर रहे होते। आपको पता है कैंसर की जो दवाइयां हैं, इंजेक्शन हैं, इतने ज़्यादा महंगे हैं, लोग जो है वो लगवाते हैं ताकि उनका ट्यूमर कंट्रोल हो सके, कैंसर कंट्रोल हो सके। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी दवाइयां होती हैं। अगर कैंसर का इलाज मिल जाता तो फार्मा इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता। इसलिए बीमारी का कोई परमानेंट हल नहीं निकाला जाता, उसकी परमानेंट हल की बजाय टेम्पररी मेडिसिन निकाली जाती हैं ताकि आपको बार बार मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती रहे। जब सर दर्द हो आपको पैनाडोल लेनी पड़े, जब सर दर्द हो आपको एस्पिरिन लेनी पड़े, जब फ्लू हो आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़े। इसी तरह परमानेंट बीमारी का इलाज नहीं कराया जाता, सिर्फ टेम्पररी आपको जो है दवाइयों पर रखा जाता है। यही फार्मा बिजनेस का बिजनेस मॉडल है। इसी वजह से कैंसर की ये रिसर्च जो है दुनिया से 60 साल तक छुपाई गई। उस टाइम की बात है जब सोवियत यूनियन और अमेरिकन की जंग चल रही थी, कोल्ड वार, और दोनों जो है रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च जो है इकट्ठी करते थे। तो सोवियत साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की थी, जो कि बाद में अमेरिका ने इसको आर्काइव में डाल दिया। आपको पता है अमेरिका हथियाने में तो सबसे आगे है, उनसे लेकर आर्काइव में डाल दिया और क्लासिफाइड करके बंद कर दिया गया इस फाइल को। साइंटिस्ट जो है आज भी कैंसर सेल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इस पर खर्च किए जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि एक थ्योरी है कि वाकई ही ड्रग माफिया इस तरह काम करता है और ऐसी रिसर्च जो है हमसे और भी होंगी जो छुपाई गई? जैसा कि आपको पता है कि काफी सारी चीजें जो है थ्योरीज थी जो अब सामने आ रही हैं, जैसे कि एप्सन फाइल वाली थ्योरी थी, लोगों के सामने आई। अब ये कैंसर वाली थ्योरी थी, जो जंगें चल रही हैं, जो मामला हो रहे हैं, जो भी लोगों की पहले थ्योरीज हुआ करती थी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सच साबित हो रही है।